सवाल था मेरा तुम लोगों से कि यार अगर हम रूपा की चड्डी पहनेंगे तो रूपा क्या पहनेगी। थोड़ा क्रिंज लग सकता है लेकिन सवाल तो है। अगर जवाब मालूम हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे तो सिनेमा के जो चौधे हैं उनको थोड़ा गुस्सा आ सकता है। आज बात करेंगे कि साउथ की फिल्म ऐसा क्या कर रही है जिसकी वजह से उतना सारा पैसा कमा रही है। तो अगर कोई इस बात से लेकर हर्ट हो, जो टॉपिक्स और जो पॉइंट्स मैं इस वीडियो में बोलने वाला हूँ उससे, तो प्लीज अगर तुम लोगों की चली तो थोड़ा पानी साइड में रखिएगा, बुझाने के लिए काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, कोई भी मूवी पैसा कब कमाती है? जब उसे ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे, उसके बाद उसकी टिकट सेल बढ़ेगी और अल्टीमेटली जाकर वो पैसा कमाएगी। और साउथ की जो फिल्में है वो अक्सर मास ऑडियंस के लिए बनी होती है। मास ऑडियंस जाती है, उन्हें देखती है अपने फैमिली के साथ, और इस वजह से साउथ की फिल्में पैसा कमा लेती है। तो जो कैटरिंग टू द मास ऑडियंस है उसी के साथ जुड़कर और एक चीज आती है, ओवर द टॉप एक्शन। अभी ओवर द टॉप एक्शन होता क्या है कि ऐसा एक्शन जो तुम्हारे औकात के बाहर है। इन शॉर्ट तुम उस चीज को कभी जिंदगी में कर नहीं सकते हो। एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ कि साउथ की अक्सर फिल्में हम देखते हैं जिसमें कि हीरो जाता है और 100 आदमियों को मार कर आता है। तुम लोगों से गली का कुत्ता अगर पीछे पड़ जाए तो वो भी नहीं संभाला जाता। तुम लोग क्या 100 लोगों को मारोगे? लेकिन वो जो एक्शन देखकर तुम्हारे अंदर का जो खून खोलता है, मर्दानगी जागती है, उसी का पैसा कमाते हैं लोग। और आखिरकार तुम्हें मजा दे रही है तो कोई गैर बात नहीं। लेकिन अब तुम लोगों का सवाल होगा मुझसे कि आखिरकार बॉलीवुड भी तो वो चीजें करता है, वो भी तो मास ऑडियंस को टारगेट करता है, वो भी तो ओवर द टॉप एक्शन दिखाता है। तो फिर ऐसा साउथ कर क्या रहा है जिसकी वजह से उतने सारे पैसे कमा रहा है और लोगों को पसंद भी आ रहा है? तो इसी के साथ जुड़कर आता है एक और पॉइंट, जो कि पर्सनल कनेक्शन। अब देखो, तुम जब भी सलमान खान, शाहरुख खान या फिर आमिर खान या फिर किसी भी ए लिस्टेड स्टार को ले लो, तुम लोग उनके फैन बॉय बन सकते हो। तुम लोग उन्हें मानते हो, कुछ लोग उन्हें भगवान भी मानने लगते हैं, उनकी पूजा करने लगते हैं। जब उनका बर्थडे हो तो उनके घर के सामने जाकर उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जो बॉलीवुड स्टार्स है वो उस सितारे की तरह है जिसे तुम देख तो सकते हो, जिसे तुम महसूस तो कर सकते हो, लेकिन कभी तुम उसे जाकर छू नहीं सकते। वहीं पर आते हैं साउथ के फिल्म स्टार्स। अगर तुम मूवी में साउथ के एक्टर्स को देखोगे तो वो एक आम आदमी की तरह हमें दिखाई देते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें बॉलीवुड के स्टार्स के ऊपर, तो बॉलीवुड के स्टार्स अक्सर हमें फेयर लुक्स, हैंडसम बॉडी और ऐसे लुक्स जिन्हें हम जिंदगी में सोच भी नहीं सकते कि ऐसे हम दिख भी सकते, उस हिसाब से दिखाई देते। तुम सीधा सा एग्जांपल ले लो ना, सलमान खान को साइड में रखो और रजनीकांत को साइड में रखो। क्या तुम्हें लगता है तुम सलमान खान की तरह दिख भी सकते हो? नहीं ना। यही बात होती है पर्सनल कनेक्शन की। और साउथ की फिल्म में अगर तुम देखोगे तो मेजोरिटी ऑफ फिल्म में क्या होता है, एक नॉर्मल आदमी खड़ा होता है जुर्म के खिलाफ और एक हीरो बन जाता है, और उसी चीज को लेकर तुम कनेक्शन फील कर पाते हो, और इसी वजह से तुम मूवी को जाकर एंजॉय करते हो और फिर आगे जाकर और लोगों को सजेस्ट करते हो। इसे कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ। ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी मूवी को अंडररेटेड से प्रॉफिटेबल मूवी बनाने के लिए, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों के तुम बोलोगे कि ये मूवी अच्छी है, वो लोग भी जाएंगे मूवी को देखेंगे और अल्टीमेटली मूवी पैसा कमाएगी। इसके बाद आते हैं लार्जर देन लाइफ सीन्स। अगर देखो, तुम आरआरआर को देखो या फिर बाहुबली को देखो, तुमने ऐसा सिनेमा एक्सपीरियंस कभी भी महसूस नहीं किया होगा। मुझे जहाँ तक पता है मैंने बॉलीवुड के मूवी में ऐसा सिनेमा एक्सपीरियंस तो कभी नहीं किया है कि जिस हिसाब की लार्जर देन लाइफ और ऐसे ऐसे इवेंट्स बाहुबली में दिखाए गए थे, वैसे इवेंट्स मैंने बॉलीवुड में कभी नहीं देखे। तो ये सबसे बड़ा रीजन हो जाता है साउथ की मूवीज को अच्छा खासा पैसा कमाने का। और इन सबसे परे आता है और एक चीज, कल्चर। अक्सर सिनेमा के चौधों को हमने देखा है कि वो कहते हैं कि भाई बॉलीवुड जो है ना, बॉलीवुड हमारे कल्चर को डिफेम कर रहा है, हमारे कल्चर को कम दिखा रहा है। साउथ तो अच्छा है, साउथ हमारे कल्चर को काफी ज्यादा एम्ब्रेस करता है, काफी ज्यादा अच्छे रूप से दिखाता है और हमारे कल्चर का सम्मान करता है। देखो, बात 50% सच है, 50% झूठ है। अगर तुम साउथ की कुछ फिल्में उठाकर देखोगे तो तुम्हें जो हमारे कल्चर का अपमान उन लोगों ने दिखाया है वो भी दिखाई देगा। अगर तुम अपनी आंखों से पट्टी हटाकर देखोगे तो जरूर दिखाई देगा। एक मूवी है समंथा और विक्रम की, ये वाली। इसमें होता क्या है ना कि समंथा जो है वो आरती की थाली से सिगरेट फूंक रही होती है। किस हिसाब का सम्मान हुआ भाई हमारे कल्चर का, इंडियन कल्चर का तो अपमान ही किया इन लोगों ने। तो तुम ये चीज तो नहीं कह सकते हो कि साउथ की जो फिल्में हैं वो हमारे कल्चर का हमेशा सम्मान ही करती है। हाँ, कुछ फिल्में हैं जो हमारे इंडियन कल्चर का काफी ज्यादा सम्मान करती है और वर्ल्ड वाइड उन्हें दिखाती भी है। वो सारी चीजें कहीं ना कहीं बॉलीवुड भी करता ही है। ऐसे नहीं कि बॉलीवुड टोटली कल्चर को डिफेम ही कर रहा है। करने की बात बोलोगे तो दोनों की भी गलती है थोड़ी थोड़ी, किसी एक को तुम यहाँ पर गलत नहीं मान सकते हो। और तुम कहोगे कि भाई कल्चर का और पैसों का क्या रिलेशन है? देखो, इनका बहुत बड़ा रिलेशन है और इतिहास से एक गवाही दी जाती है कि जहाँ तुम कल्चर को लाओगे, जहाँ तुम रिलीजन को लाओगे, वहाँ लोगों के इमोशंस आएंगे, जहाँ लोगों के इमोशंस आएंगे वहाँ लोगों के फीलिंग्स आएंगी, और उसी के साथ आएगा पैसा, उसी के साथ आएगा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। क्योंकि लोग इमोशनल होंगे तो लोग थिएटर जाएंगे, लोग मूवी देखेंगे, अल्टीमेटली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में वो स्पाइक दिखाई देगी। सीधी सी बात है। तो ये सब तो ओवरऑल मेरी बातें हो गई कि मेरे हिसाब से क्या रीजन है कि साउथ फिल्में अच्छा खासा पैसा कमा रही है बॉलीवुड फिल्मों से। मैं इस वीडियो में किसी को भी डिफेंड या फिर किसी के ऊपर भी अटैक नहीं करना चाहता था। अगर कोई ऑफेंड हुआ हो तो उसके लिए दिल से सॉरी। और ये सब तो मेरे ओपिनियंस हो गए, तुम लोग अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी मैं तुमसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।